एक्चुअली तुम्हारे ज़हीर अंकल की कॉल आई थी। हारिस तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कहा कि हम तुमसे पूछकर तुम्हारी राय जानकर फिर कोई जवाब देंगे। वैसे ज़हीर भाई ने यह भी कहा है कि अगर तुम मिलना नहीं चाहती तो फोन पर बात कर लो। क्या बात करना चाहते होंगे वो मुझसे? बेटा, दरअसल वो कोई भी आखिरी फैसला करने से पहले तुमसे बात करना चाहता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो वो मुझसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन मैं फोन पर या कहीं बाहर जाकर नहीं मिलूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुश रहो। क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा, मुस्कुराने की कोई तो वजह होगी। मुस्कुराने की वजह तो है, लेकिन अभी वो वजह बताने का वक्त नहीं। आप जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। भाई, जिंदगी में कभी कभी सस्पेंस भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, मजा आता है। आपका बेटा कम है तजर्बात करने के लिए, जब आप शुरू हो गए हैं। ज़हीर, आप उसे समझाएं। किंजी भी कह रही थी कि अब मैं हारिस के लिए कोई लड़की नहीं देखूंगी। आप प्लीज उसे समझाएं कि अपनी जिंदगी को लेके अब सीरियस हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो अब जिंदगी के बारे में बहुत संजीदगी से सोचने लगा। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि जल्द ही वो किसी फैसले पे पहुंच जाएगा। काश काश ऐसा ही हो। जो आप कह रहे हैं वही हो। अम्मी, वो आयशा के घर कोई मेहमान आए हैं? जाऊंगी तो पता चलेगा। खाना गर्म कर दूं तुम्हारे लिए? नहीं, खाना वो खा लिया था मैंने गुफरान के यहाँ। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। वो अम्मी, वो गाड़ी ये जो बाहर खड़ी है तो हारिस की नहीं है। हारिस की हो या उसके घर वालों की, हमें क्या। लेकिन वो लोग अब क्यों आए हैं? उन्होंने तो आयशा को रिजेक्ट कर दिया था ना। नहीं, उन्होंने तो नहीं अभी इनकार किया था। और वैसे भी आयशा जैसी लड़की को कोई इनकार कर सकता है? लाखों में एक है। जी हाँ, किसी लड़की दुनिया में किसी एक ही नसीब में होती है। अच्छा, मैं आती हूँ।
मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी ख्वाहिश की लाज रखी। आपकी ख्वाहिश का अंदाजा हुआ तो एक ख्वाहिश मेरे अंदर भी जाग गई। वो क्या? ठीक है, आखिर आप क्या बात करना चाहते हैं? आपको मालूम तो है कि पापा और मेरी फैमिली यहाँ क्यों आए थे? जी, और मुझे ये भी मालूम है कि वो जल्दी क्यों चले गए थे। अगर हमारे जल्दी जाने की वजह से आप हर्ट हुई हैं तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक बात पूछूं आपसे? जी, आप जानती हैं कि मैंने आपको देख लिया था उस दिन। तो फिर इस तरह ये आज खुद को छुपाना क्यों? वो एक इत्तेफाक था, उसमें मेरी रजा शामिल नहीं थी। अनजाने में की गई ये भूल, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह उसको दरगुजर कर देगा। और मेरा क्या होगा? जी, मेरा मतलब है कि उस अनजाने में हुई भूल की गिरफ्त से मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी भूल की वजह से आप तकलीफ में हैं तो यकीन जाने मैं गुनहगार रहूंगी। आप परेशान ना हो, आयशा बेटी उस लड़के की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो रही हूँ कि कहीं आयशा उसे यहाँ बुलाकर पछता ना रही हो। नाहिद बाजी, वो लड़का बहुत आज़ाद तबीयत का मालिक है। पहले दिन भी जब यहाँ आए थे तो आते ही सबके सामने उसने आयशा के पर्दे पर एतराज कर दिया था। और अगर मैं जिंदगी भर के लिए उस लम्हे की गिरफ्त से आजाद ना होना चाहूं तो मेरा मतलब है मैं उम्र भर के लिए आपका साथ चाहता हूं। मैंने ये फैसला अपने रब पे छोड़ दिया है। तो बस यूं समझिए कि वो रब मुझे आपके पास ले आया है। लेकिन ये बात आप अपने पेरेंट्स के जरिए भी कह सकते थे। जी, ये फैसला सुनाने से पहले मेरी एक डिमांड है। नहीं हारिस, अगर आपको मुझे कबूल करना है तो मेरी इस शख्सियत के साथ मुझे कबूल करना होगा। नहीं आयशा, आप गलत समझ रही हैं। मेरा पर्दा मेरी हया है और आपको मेरी हया समेत मुझे कबूल करना होगा। और मैंने मम्मी पापा से कह रखा है कि किसी भी रिश्ते के खातिर मैं अपना पर्दा तर्क नहीं करूंगी। आप यकीन जानिए, आपकी इस बात ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। आप जैसे समझ रही थी वैसा कुछ नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिंदगी के सफर पर एक साथ कदम बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी शख्सियत तुम्हारी तरह नहीं है आयशा, तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए जिंदगी में कभी कोई मुझसे गलती हो जाए तो
बस तुम दरगुजर कर दो। क्या हुआ? क्या सोचा तुमने? अपना फैसला अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा। आयशा, क्या हुआ? हारिस ने क्या कहा? कह रहे थे कि वो अपना फैसला अपने पेरेंट्स को सुना देंगे। कैसा फैसला? वही फैसला जो उन्होंने मुझे सुनाया है। नाहिद बाजी, हारिस ने हमारी आयशा को पसंद कर लिया। मैं ना कहती थी कोई काफिर ही होगा जो आयशा को पसंद नहीं करेगा। मैं हारिस से मिलकर आती हूँ। जिन सोचों से आप मुझे रिहाई दिलाना चाहते हैं, वो मेरे कहीं भी चले जाने से मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सुकून से सो जाया करें रात को, ये सोच करके आपके बेटे की हाजिरी का वक्त है। वो मेरी खुशियों के लिए दुआ करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं जिन खुशियों का तलबगार हूँ वो मेरी रूह को तो छन्नी कर सकती है, लेकिन मुझे कभी नहीं मिल सकती। मेरा पर्दा मेरी हया है और आपको मेरी हया समेत मुझे कबूल करना होगा। मैंने मम्मी पापा से कह रखा है कि किसी भी रिश्ते के खातिर मैं अपना पर्दा तर्क नहीं करूंगी। मैं फैजी को नगेट्स देके आ रही हूँ। हाँ बेटा। नगेट्स देने जा रही है फैजी को। मुझे बता देती, मैं ले जाती। कोई बात नहीं। बात तो है, मेरा मतलब है कि मुझे शर्म आती है। आशा बेटी छोटी छोटी चीजों के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाती है। आप बचपन से जानती हैं उसे, वो ऐसी ही है। जी। फैजी की पढ़ाई कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी जरूर। फैजी कहाँ हो? फैजी, फैजी, ये लो। ये क्या ले आई हैं? हारिस आया था ना, तो नगेट्स बनाए थे। तुम्हें पसंद है ना, तुम्हारे लिए भी ले आई। हारिस आया था? हाँ, मैंने कहा था ना, मेरा अल्लाह कभी भी किसी को बिना मसलियत के नहीं मिलाता। क्यों आया था वो? अब इस बात को सरप्राइज रहने दो। नगेट्स खा लेना, ठंडे ना हो जाएं।
कितनी गलत बात है फैजी। आंटी कब तक तुम्हारी केयर करेंगी ऐसे? अम्मी से ज्यादा केयर तो मेरी आप करती हैं। याद रखना फैजी, जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे एहतराम से जीत गई, उस दिन तुम हार जाओगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मायूसी को कभी अपने करीब मत आने देना। तुम्हें पता है, तहज्जुद पे मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआ की थी। क्या दुआ की थी आपने? यही कि तुम्हें वो तमाम खुशियां मिलें जो तुम चाहते हो। कभी अपने लिए भी दुआ कर लिया करो। मैंने कहा था ना, मेरा अल्लाह कभी भी किसी को बिना मसलहत के नहीं मिला। अब इस बात को सरप्राइज रहने दो। नगेट्स खा लेना, ठंडे ना हो जाए। इन खुशफहमी में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो फैजी। ये रिश्ता दिल का नहीं है, एहसास का है। तुम्हारे बाप ने अपनी जान गंवाकर उसकी जान बचाई थी, और वो लोग आज तक उस एहसान का बदला चुका रहे हैं जो एहसान था ही नहीं। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। हो टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते। सह जाए लाखों ही सितम, मरता कभी ना प्यार। सह जाए लाखों ही सितम, मरता कभी ना प्यार। वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जलती हाथों से पार। छोड़े लगे मैं सोच रही थी कि किंजी की तरफ हो आऊं। जब भी उसकी सास मुझसे मिलती है ना, शिकवे करने बैठ जाती है। जरूर चली जाओ, सादा सी औरत है, उसे अच्छा लगता है जब उससे मिलने आते हैं। मेरी बेटी तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, मैं क्या अच्छी लगूंगी, बस सारा दिखावा है। हाय पापा। हेलो बेटा। आर यू ओके? इस वक्त घर पे? जी बस बाहर दिल नहीं लग रहा था, या यूं समझ लें कि अब दिल कहीं नहीं लगेगा। क्यों पापा? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सूरज ढलने से पहले बेटा घर आ गया। इट्स अ वेरी गुड साइन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप लोगों को अपना डिसीजन सुनाना है। कैसा डिसीजन? आप आयशा के लिए हाँ कर दें। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। ये किस आयशा के बारे में बात हो रही है? अपनी आयशा की, वो फरहान की बेटी की। हारिस, तुम अपने होश में तो हो? हारिस, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। थैंक यू। ऐसा सोचिएगा भी मत, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हारिस, रुको। हारिस, रुको। जी। ये क्या मजाक हो रहा है? कोई मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। तुम्हें जहीर ने प्रेशराइज किया ना इस फैसले के लिए?
मामा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी के प्रेशर में आके इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। तो फिर मेरी बात सुन लो, तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? मामा, आपको आयशा से प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें थी। तुम सोच भी कैसे सकते हो आयशा के लिए? मामा, मैं उसके बारे में सोच चुका हूँ और मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। प्लीज। तो फिर मेरा फैसला भी सुनो। मैं ये नहीं होने दूंगी। आप ये जरूर होने देंगी, क्योंकि ये आपके इकलौते बेटी की खुशी है। ये सब तुम्हारे पापा के बहकाने का नतीजा है ना। ये दोस्ती निभाने का तरीका मेरी समझ से तो बाहर है कि दोस्त की बेटी को बहू बना लिया जाए। मामा, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे पापा ने मजबूर नहीं किया है। और कैसे बताऊं? कुछ भी हो हारिस, वो लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका बेटा ही जानता है कि वो किस लायक है। अच्छा, तो जरा मैं भी तो जानूं कि मेरा बेटा क्या जानता है। मामा, वो चाहे जाने के काबिल है और मैं उसे बहुत चाहने लगा हूं। तुमसे इस हिमाकत की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हारिस। मामा से मिलवा दूं? नहीं भाई, वो तुम्हारा आदम बेजार भाई घर में हुआ तो ऐसे ही गुस्से हो जाएगा मुझे देख के। इतना भी आदम बेजार नहीं है हारिस। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था उसे। वो भी मुझे जानता नहीं। जिस दिन मुझे कुछ हो गया ना, गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने कि मेरी बहन का हाथ थाम। इतनी खौफनाक बातें तो नहीं करो आशिर। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मूड तो नहीं खराब करो, सॉरी। ओके बाय। हाय मामा। तुम कहाँ गई थी? ये सवाल तो आपने आज तक नहीं पूछा मुझसे। क्या हुआ आप? हारिस को आयशा के साथ शादी करने का खब सवार हो गया है। क्या? आयशा, वो फरहान अंकल की बेटी, मर्द बेजार औरत। मामा, हारिस ने आपके साथ कोई मजाक किया होगा। हारिस ने कोई मजाक नहीं किया निम्रा, और अब तुम भी आयशा का मजाक उड़ाना छोड़ दो। वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है पापा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया। वो लड़का तो पागलों वाली बातें कर रहा है, कह रहा है मैं आयशा को चाहने लगा हूं। ठीक कहता है ना वो। आयशा बेटी है ही इसी लायक। इन्होंने ही दिमाग खराब किया उसका। मुझे ब्लेम मत दो, ये कलबंदी का फैसला उसका। रास्ता तो आपने दिखाया था ना। क्या आप लोग वाकई सीरियस है इस बात को लेके?
हारिस का दिमाग तो वाकई खराब हो गया है मामा। आयशा जैसी लड़की हारिस के लिए इम्पॉसिबल। निम्रा, बिहेव योरसेल्फ। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? आप खुद सोचें कि आयशा और हारिस का कोई मैच बनता है क्या? ये बात जरा अपने दिल से पूछो। तुम्हारे इन फजूल कमेंट्स का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मेरा तो सर चकरा रहा है हारिस की बातें सुन सुनकर। मामा मुझे लगता है इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग। क्या मतलब? मतलब ये कि वो पापा को खुश करने के लिए ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहा है। उसको पापा से कोई बात मनवानी होगी अपनी। आई डोंट थिंक सो। देख लीजिएगा यही बात होगी। आप प्लीज परेशान ना हो। इसको तो मैं अभी देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है वो। हारिस, कहाँ हो तुम? दाया, हारिस से क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो ये तुम? इस मुश्किल में फंसा दिया तुमने मुझे। क्या हुआ? हारिस, अब प्लीज तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू मत कर देना। हारिस, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम मम्मी पापा को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि पापा से झूठ कहा है ना तुमने कि तुम उस आयशा से शादी करोगे। पागल हुई? मैं क्यों झूठ बोलूंगा उनसे? ताकि तुम उनसे अपनी डिमांड्स मनवा सको। हारिस, मैं तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ। तुम्हारी बचपन की यही आदत है कि जब भी तुम्हें पापा से कुछ मनवाना होता था तो तुम उनकी गुड बुक्स में शामिल हो तो वो मेरा बचपन था निम्रा। अब मुझे अपनी बातें मनवाने के लिए किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं वाकई आयशा से शादी कर रहा हूँ और ये बात मुझसे मिलकर बता भी चुका हूँ। क्या? जो लड़की हमारे सामने तुमसे खुद को छुपा रही थी, उसने अकेले में तुमसे मिल भी लिया? तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे कहा था कि आपके लिए बेस्ट मैच आयशा है, आप उसी से शादी कीजिएगा। हारिस, मैं मजाक कर रही थी। मैं सीरियस हो गया हूँ। मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। अब तुम जाओ और उसे भाभी बनाकर लाने की तैयारी करो। देखो हारिस, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हारिस आया आयशा से मिलने के लिए? छुपाया नहीं, बस बताया नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक ही तो बात है। तुम्हें बताना इतना अहम नहीं है कि साहब लोगों के घर में कौन आता है कौन नहीं आता। हमें इससे क्या? आयशा को हारिस से नहीं मिलना चाहिए बस। आयशा को तो तुमसे भी नहीं मिलना चाहिए। वो उसके लिए अजनबी है अम्मी, नामहरम है। नामहरम तो तुम भी हो। वो उससे भी वैसे ही मिली है जैसे तुमसे मिलती है। यही तो दुख है, वो वैसे नहीं मिली उससे। मतलब? वो उससे मिलकर बहुत खुश है अम्मी। जब जानते हो कि वो उससे मिलकर खुश है तो फिर उसके बारे में तड़पना छोड़ दो। अम्मी, मैं आयशा को बता दूं, सब बता दूंगा मैं उसको। क्या बताओगे? कि हारिस का वजूद तुम्हें गवारा नहीं? वो बदतमीज शख्स उसके लायक नहीं है। उसके साथ कोई भी होगा तुम्हें उसका वजूद नागवारा ही गुजरेगा। लेकिन आयशा मेरी बात को जरूर अहमियत देगी। देगी अहमियत, जरूर देगी। जब तुम्हारे दिल में छुपे चोर को वो जान लेगी तो क्या तुम उसका सामना कर सकोगे?
मुझे तो मजहर से ये बात करते हुए भी शर्म आ रही है। मजहर या उसकी अम्मी को पता चलेगा तो वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। ये बात किसी को बताई जा सकती है? मैं तो इस लड़के की अक्ल पर मातम कर रही हूँ। मामा अगर आयशा से शादी कर रहा है ना हारिस, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात। मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। न हमारी इज्जत का कोई एहसास है, न हमारे स्टेटस का। मामा उसको किसी तरह इस फैसले से रोके। वाह भाई, लगता है बर्निंग इशू पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, आजकल मुझे ऐसी बातें सूझती हैं। Because I'm so happy. हमारा चैन सुकून खत्म करके तुम खुश हो रहे हो, अफसोस की बात है। देखा है आपने इसे? आप सुन ले मामा मेरी एक बात, अगर इससे अपनी मनमानी करनी है ना तो ये करता रहे। मैं इसकी शादी में हरगिज शामिल नहीं होंगी। तो मुझे क्या जरूरत है सबकी बातें सुनने की? मैं भी साफ बता रही हूँ कि मैं भी नहीं बैठूंगी इसकी शादी पर। मजहर भाई और आंटी आएंगे? उनको क्यों बताऊंगी मैं? चलो अच्छा है, मेहमानों की लिस्ट काफी शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो गया हारिस? हम लोग यहाँ इतने परेशान बैठे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी मम्मा, लेकिन मजाक तो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मेरी शादी में चाहे कोई आए या ना आए, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। इसके लिए तो हर रिश्ता इतना गैर रहम हो गया है, इसको परवाह ही नहीं है हमारे होने या ना होने की। मेरी एक बात सुन लो तुम हारिस, अगर तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है ना तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी परवाह करने की। तुम जाकर आयशा से कर लो कोर्ट मैरिज। आप इसको अपने अल्फाज में समझा दें, मुझसे तमीज से बात किया करे। मैं आयशा को पूरी इज्जत के साथ इस घर में लेके आना चाहता हूं। अगर किसी को आयशा से प्रॉब्लम है तो बेशक इस घर से चला जाएगा, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। बड़ी मजहबी बनती है, उसने तो आने से पहले ही तुम्हें अपने काबू में कर लिया है, अपनी माँ और बहनों के सामने ला खड़ा किया है। अगर तुम लोग मेरी खुशियों के सामने रुकावट बनोगे ना तो मैं इसी तरह खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। समझ आई? एटीट्यूड देखिए इसका, ये तो सारे रिश्ते भूल चुका है। मैं जा रही हूँ, अब ये आयशा से शादी करे या ना करे, मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। किंजा, किंजी बात तो सुनो मेरी। या खुदाया मैं क्या करूं? नुसरत, अरे वो ज़हीर साहब आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ बात पक्की करने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुतमईन हैं वैसे? अरे अगर हमारी बेटी मुतमईन है तो फिर हम क्यों नहीं मुतमईन होंगे? आयशा तो बहुत खुश है, लेकिन मेरी बेटी बहुत मासूम है। जमाने की ऊंच नीच समझती है, लेकिन चालाकियां नहीं आती उसे लोगों को। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? चालाकियां तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अगर वो दोनों खुश हैं तो इंशाल्लाह सुखी रहेंगे हमेशा। इंशाल्लाह। बस एक वहम सा है मेरे दिल में। कैसा वहम? हारिस लोगों का सर्कल बहुत वसी है, पता नहीं आयशा उनके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। हारिस ने आयशा को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर कुछ सोचा ही होगा ना। बहुत खुश है, आयशा बता रही थी कि हारिस कह रहा है उसे आयशा के पर्दे पर जरा भी एतराज नहीं है, बल्कि वो तो उसके पर्दे से खुश है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हारिस ने उसकी शख्सियत को एक्सेप्ट कर लिया तो बस अल्लाह ताला दोनों को हमेशा सुखी रखे। आमीन। बिस्किट दूं आपको? हाँ। बस तैयारियां कर लेना जैसे गुड़बाज। हाँ हाँ हाँ, शाम में तैयार है ना? मैं आऊंगा तो चलेंगे, आयशा को अंगूठी पहनाएंगे। तुम जाओ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। देख लो, मैं अकेला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, न तुम्हें न उन लोगों को। आप अकेले जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं। मुझे भी देखना है कि आपकी और आपके बेटे की नजर में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है।
भाई इम्पोर्टेंस तो बहुत है, हमेशा ही इम्पोर्टेंस दी है, अब भी इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर तुम ना लेना चाहो तो क्या कह सकते। ज़हीर, आपने कभी भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाया, तो ये स्टेप कैसे उठा सकते हैं आप? ये तो कह रहा हूँ, मैंने हमेशा अपनी मर्जी को पीछे छोड़ के तुम्हारी मर्जी मानी है। इस बार ऐसे करो, तुम अपनी मर्जी पर से पुश डालो और हमारी बात मानो। बिल्कुल नहीं, मैं हारिस को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हारिस की जिंदगी ही तो संवारना चाह रहा हूँ मैं, जो हम ऑलरेडी अपने लाड प्यार में बहुत बिगाड़ चुके हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। आइंदा इस बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पापा। भाई मेरा तो ख्याल था क्या तुम नाश्ता मेरे साथ करोगे, जल्दी उठ जाओगे, रात भर तुम्हें खुशी से नींद ही नहीं आई होगी। क्यों, आज क्या खास बात है? भाई आज मैं और तुम्हारी माँ शाम को जा रहे हैं आयशा के घर तुम्हारी बात पक्की करने। रियली? थैंक यू पापा। एक प्रॉब्लम है। मैं समझ गया, आप यही कहेंगे कि मैं साथ ना जाऊं आपके। जब तुम अकेले जा सकते हो तो हमारे साथ जाने में क्या मसला होगा? मैं साथ चलूं? नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी माँ का मूड बहुत ऑफ है और तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। गॉट इट पापा। दैट्स गुड। तो शाम को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाय।